हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, आप किसी भी ऑफिस में जब वर्क करते हैं या फिर आप वर्क करने वाले हैं या फिर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यानी बेसिकली बात करें, अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको पेटी केस का नॉलेज थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। पेटी एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं छोटे छोटे खर्चे करने के लिए, क्योंकि देखिए बड़े बड़े जो खर्चे होते हैं वो तो कंपनी का जो ऑनर है वो खुद कर लेंगे। यानी कि जैसे कि किसी को 1,000 रुपए लाखों रुपए ट्रांसफर करने हैं वो तो खुद कर लेंगे, लेकिन जैसे किसी को पेंसिल लाना है, यानी कि जैसे बोलते हैं स्टेशनरी के अंदर आता है, पेंसिल लाना है, इरेजर लाना है, उस तरह से कुछ किसी को किराया देना है, अनलोडिंग चार्जेस देना है, पेट्रोल का भरवाना है 100 रुपए का। तो इससे जो जितने छोटे छोटे खर्चे होते हैं इस सब को बोलते हैं पेटी एक्सपेंसेस। यानी कि ये सब खर्चे ऑनर नहीं करते हैं, इसको करने के लिए या तो सुपरवाइजर को दिया जाएगा, या तो मैनेजर को दिया जाएगा, या तो अकाउंटेंट को दिया जाएगा। यानी कि किसी न किसी पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया जाएगा कि लीजिए ये एक्स अमाउंट आपको पेटी एक्सपेंस यानी छोटे छोटे खर्चे आपको करना है, और आपको छोटे छोटे खर्चे का हिसाब रखना है। हिसाब चाहे किसी भी तरीके से रखिए। अकाउंटिंग टेली क्या है? टेली होता है स्पेशली अकाउंटिंग, यानी कि आपको हिसाब किताब रखने के लिए दिया गया है टेली। ऐसे मेन देखिए होता है बैलेंस, कि आपको अकाउंटिंग का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना है। ठीक है, बैलेंस में किसी भी तरह का आपको फर्क नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग सीखते हैं पेटी एक्सपेंस, थोड़ा डिटेल में सीखते हैं और थोड़ा हाई लेवल पे सीखते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं सिस्टम में और देखते हैं लाइव। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेटी एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज़, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। और देखिए पेटी एक्सपेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेट, कि आप किस डेट में एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जो पहला एंट्री है वो 1 अप्रैल को है, तो हम लोग 1 अप्रैल, यहाँ पर करंट डेट 1 अप्रैल है। परफेक्ट, ओके। अब आ जाएंगे वॉचर्स में, और आपको आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको करना है कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि देखिए जब भी पैसा हम बैंक से विड्रॉ करेंगे या फिर पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे उस टाइम हमें कॉन्ट्रा में एंट्री करना होता है। तो कॉन्ट्रा में चले जाएंगे, और देखिए अभी ये डबल एंट्री मोड में काम कर रहा है। आप इसको चाहे तो सिंगल एंट्री मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे Ctrl+H करेंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा डबल एंट्री में। तो इसको यहाँ से भी इस तरह से एंट्री कर सकते हैं CRDR मोड में लेके। ठीक है, तो आपको जो सूटेबल लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे CRDR ही रहने देते हैं। और यहाँ देखिए पूछ रहा है CR यानी क्रेडिट, यानी क्रेडिट क्या होगा। देखिए तो इसमें क्रेडिट यानी कि दे कौन रहा है हमें, तो बैंक से पैसा निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, बैंक। बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, कितना अमाउंट दिया जा रहा है, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, ओके। एंटर करेंगे, एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और देखिए बैंक में पैसा नहीं है अभी तो माइनस में जा रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं उससे। यहाँ पे अब लेंगे डेबिट, यहाँ पे DR करेंगे। अब डेबिट देखिए हमें क्या रिसीव हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है। क्यों रिसीव हो रहा है? एज अ पेटी एक्सपेंसेस के रूप में। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे और एक नया लेजर, ठीक है, क्रिएट में जाएंगे एंड यहाँ पे क्रिएट करेंगे पेटी एक्सपेंसेस, एंटर करेंगे। इसको आपको रखना है कैश इन हैंड के अंदर। एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे, और आपको यहाँ पर भी ले लेना है 5,000 रुपीज़। एंटर करेंगे, यहाँ पे चाहे लिख सकते हैं नरेशन, हालांकि इसकी जरूरत तो नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इस एंट्री से ऑलरेडी मालूम चल रहा है कि हमने यहाँ पे पेटी एक्सपेंसेस के रूप में पैसा निकाला हुआ है। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। और देखिए ये जो एंट्री हुआ ये एंट्री मोड डबल एंट्री मोड में, सिंपली इसको सेव कर देते हैं। तो चलिए अब सबसे पहला जो एंट्री है 1 तारीख को ही, और एक एंट्री है यहाँ पे, एंट्री पास करते हैं। हमने पैसा तो बैंक से निकाल लिया हुआ है, अब एंट्री पास करते हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले बोला गया है कि टिश्यू पेपर 2 पैकेट खरीदा गया है, यानी कि चलिए पेमेंट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे पेमेंट किस मोड से करेंगे, तो पेमेंट में ले लेंगे। और पेमेंट डेबिट किसको करेंगे, चलिए इसको तो पहले आप चेंज कर लीजिए यहाँ से चेंज मोड में आके, सिंगल एंट्री मोड में। ये बहुत ईजी रहता है, इसमें हर कोई को ईजी तरीके से समझ में आएगा। सिंगल एंट्री मोड ले लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले पूछ रहा अकाउंट, आप किस अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं। तो हम पेमेंट करना चाहते हैं पेटी एक्सपेंसेस से, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड क्यों खर्चा कर रहे हैं, देखिए टिश्यू पेपर 2 पैकेट से। देखिए टिश्यू पेपर ये सब जो होता है इस सबको बोलेंगे हम लोग एक तरह से रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल देंगे इसको, क्योंकि टिश्यू पेपर हमारे लिए एक तरह से या फिर बोल सकते हैं स्टाफ के लिए सब यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग टिश्यू पेपर, तो इसको स्टाफ के अंदर डाल देंगे। यानी कि अभी यहाँ पे और एक लेजर क्रिएट करेंगे, Alt+C से एंटर करेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक तरह से खर्चा है ये, इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। इसमें GST से कोई मतलब नहीं होता तो इसको नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। तो सिंपली आपको सेव कर देना है। अब देखिए कितना रुपये का खर्चा हमने किया हुआ टिश्यू पेपर में, 350 रुपीज़ का, तो लिखेंगे 350 रुपीज़। और देखेंगे आप लोग यहाँ पे तो हमारे पेटी एक्सपेंसेस में जो बैलेंस है माइनस हो जाएगा, और आके हमारे स्टाफ एंड वेलफेयर में अकाउंट जो है यहाँ पैसा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको इसको इस तरह से सेव कर देना है। और आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, आपको लिख देना नरेशन के में कि आखिर आपने ये खर्चा क्यों किया गया है यहाँ पे। तो लिख देंगे यहाँ पर टिश्यू पेपर 2 पैकेट लिया हुआ है।
और आपको इस एंट्री को सेव कर देना है। तो हमने पहला एंट्री पास कर लिया, 1 अप्रैल का था वो। चलिए दूसरा एंट्री भी 1 अप्रैल को ही है, जो कि अनलोडिंग चार्जेस टू मोहन 1200 रुपये है। तो यहाँ पे फिर से पेमेंट करेंगे, किस मोड से करेंगे, पेटी एक्सपेंसेस से। तो पेटी एक्सपेंस को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देखिए यहाँ पे हम अनलोडिंग चार्जेस में खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे Alt+C से और एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, अनलोडिंग चार्जेस। इसको आपको रखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और यहाँ पर भी जीएसटी से किसी भी तरह कुछ मतलब नहीं, तो इसको नॉट अप्लीकेबल कर देंगे और आपको इसको सिंपली इसको सेव कर देंगे। इसमें कितना खर्चा कर रहे हैं हम, तो इसमें खर्चा कर रहे हैं 1200 रुपये, एक देखें 1200 रुपये। एंड आपको नरेशन में लिखना है अनलोडिंग चार्जेस पेड टू मोहन, और आपको इसको सिंपली इस तरह से सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री भी हमारा 1 तारीख को ही है, पेट्रोल और फैक्ट्री यूज़ के लिए लिया गया है। तो हम लोग चलिए फिर से लेंगे पेटी एक्सपेंसेस एंड यहाँ पे देखिए चूँकि फैक्ट्री के लिए पेट्रोल एक्सपेंस है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये Alt+C से क्रिएट कर लेते हैं कि पेट्रोल एक्सपेंसेस हमारे लिए एक तरह से ये भी खर्चा है, तो इसको भी रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। एंड यहाँ पर जीएसटी से कोई मतलब नहीं, तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे जीएसटी को और सिंपली इसको सेव कर देंगे। कितना रुपए का खर्चा किया हमने पेट्रोल में, तो हमने पेट्रोल में खर्चा किया हुआ है 700 रुपीज़ का। इसको भी इस तरह से और यहाँ पे लिख देंगे फॉर फैक्ट्री यूजेस, इसको भी सेव कर देंगे। ओके, इतना एंट्री हो गया। और एक है यहाँ पे स्नैक्स फॉर स्टाफ, यानी स्टाफ के लिए कुछ नाश्ता मंगाया गया था उसके लिए। तो फिर से आपको यहाँ पे पेटी एक्सपेंसेस से लेना है। देखिए सारे एंट्री में भी 1 तारीख में कर रहा हूँ, क्योंकि 1 तारीख को सारे खर्चा हुआ है इसके लिए। फिर यहाँ से बोला गया है स्नैक्स फॉर स्टाफ, स्टाफ के लिए खर्चा गया, तो फिर से लिख देंगे यहाँ पे स्टाफ एंड वेलफेयर। और यहाँ पे कितना अमाउंट है, तो 350 रुपीज़ खर्चा किया गया है। एंड यहाँ पे लिख देंगे स्नैक्स फॉर स्टाफ, यानी कि स्टाफ के लिए कुछ स्नैक्स मंगाया गया था, इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है फिर से और एक प्रिंटर कार्टेज रिफिल कराया गया था। तो फिर से यहाँ पे ले लेंगे पेटी एक्सपेंसेस को एंड यहाँ पे देखिए इसको बोलेंगे स्टेशनरी के अंदर आता है, ठीक है। तो स्टेशनरी के पास बना हुआ तो नहीं है, तो Alt+C से और एक क्रिएट कर लेते हैं, स्टेशनरी। इसको भी रखेंगे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, जीएसटी से कोई मतलब नहीं होता, नॉट अप्लीकेबल कर, सिंपली इसको सेव कर देंगे। अमाउंट कितना है, तो ये इसका अमाउंट है 400 रुपीज़, इसको भी ले लेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे फॉर कार्टेज रिफिल, आपको इसको सेव कर देना है। तो देखिए 1 तारीख में हमारा इतना ट्रांजेक्शन हुआ था, तो हमने पूरा का पूरा एंट्री कर दिया। अब देखिए 2 तारीख में यहाँ पे एंट्री हुआ है, तो चलिए अब डेट को पहले चेंज करेंगे, F2 से यहाँ पे डेट को चेंज करेंगे। डेट का खास तौर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, अब 2 तारीख में पेमेंट कर रहे हैं, कुछ पेटी एक्सपेंसेस से ही कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं खर्चा, देखिए यहाँ पे वाटर बिल पेड, इसको बोलेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर में हमने खर्चा किया हुआ है। कितना रुपए का, तो हमने खर्चा किया 2000 रुपये का। 2000 रुपये हम ले लेंगे, एंटर करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ लिख देंगे वाटर बिल पेड। और देखिए यहाँ पे हमारा जो पेटी एक्सपेंस का बैलेंस है बिल्कुल जीरो हो चुका है, मतलब बैलेंस खत्म हो चुका है। तो सिंपली आपको इसको सेव कर दे। अब देखिए 2 तारीख को फिर से हमने बैंक से पैसा निकाला हुआ है, तो फिर से कॉन्ट्रा में एंट्री करेंगे एक, और यहाँ पे ले लेंगे पेटी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे एंड बैंक अकाउंट जो भी हमारा बैंक है, सपोज यहाँ पे HDFC बैंक है, इसमें से फिर से हम पैसा निकाल रहे हैं 5000 रुपये। 5000 रुपये ले लेंगे एंड इसको यहाँ पे एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फॉर पेटी एक्सपेंसेस। हालांकि इस एंट्री से ऑलरेडी मालूम चल रहा है, बट फिर भी चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, ये खास रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होता है। इसको सिंपली इस तरह से, और सॉरी यहाँ पे 50 कर दिया ना, 5000 रुपये करना है, 5000 रुपये एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और सिंपली आपको इस तरह से। और देखिए यहाँ पर HDFC बैंक में बैलेंस माइनस में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि देखिए हमारे पास बैंक में बैलेंस नहीं है, बस क्योंकि देखिए मैं आपको बस समझाने के लिए ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पे माइनस में जा रहा है। अगर मेरे पास ऑलरेडी HDFC बैंक में बैलेंस होता तो माइनस में नहीं जाता, ठीक है। तो बस अब समझिए यहाँ पे चीज़ों को, इसको चलिए सेव कर देते हैं। तो हमने पैसा बैंक से विड्रॉ कर लिया, अब चलिए एंट्री करते हैं। देखिए 2 तारीख को फिर से खर्चा किया हुआ है प्रिंटिंग पेपर्स के लिए, तो यहाँ पे 2 तारीख को फिर से ले लेंगे पेटी एक्सपेंसेस एंड किस में खर्चा किया, प्रिंटिंग वगैरह में, तो यहाँ पे ले लेंगे प्रिंटिंग या फिर स्टेशनरी में सब आता है, इसको ले लेंगे स्टेशनरी। अच्छा सॉरी यहाँ पे कॉन्ट्रा है ना, इसलिए नहीं आ रहा है, ध्यान देना आपको सब चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे वाउचर टाइप अगर गलत रहेगा तब का एंट्री नहीं होगा। आपको पेमेंट कर रहे हैं हम, तो पेमेंट पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, पेमेंट लेते ही पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे, पेटी एक्सपेंसेस। अब देखिए यहाँ पे स्टेशनरी में खर्चा कर रहे हैं, तो लेंगे स्टेशनरी एंड कितना रुपये का खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे स्टेशनरी में, तो देखेंगे यहाँ पे तो 2800 रुपये का खर्चा कर रहे हैं हम,
और यहाँ पे देखिए अब प्रिंटिंग पेपर्स A4 साइज का हमने लिया हुआ 20 पैकेट, तो अब लिख देंगे बीइंग परचेज्ड A4 साइज पेपर्स 20 पैकेट्स, यानी कि हमने 20 पैकेट A4 साइज का पेपर लिया हुआ था जिसके लिए हमने 28 रुपये खर्चा किया हुआ है। सिंपल आपको इसको सेव कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 तारीख और एक एंट्री है, तो फिर से ले लेंगे यहाँ पे पेटी एक्सपेंसेस को, अनलोडिंग चार्जेस अमाउंट यहाँ पे 1200 रुपये, एंड यहाँ पे इसको भी सिंपली किसी को नाम लिख देंगे। यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे किसी का भी नाम लिख सकते हैं जिसको आपने पेमेंट किया हुआ है। सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। और एक यहाँ पे बाथरूम क्लीनर के लिए खर्चा किया हुआ है हमने, तो और एक एंट्री करेंगे फिर से पेटी एक्सपेंसेस का ही, बाथरूम यानी कि एक तरह से स्टाफ के लिए खर्चा हमने किया हुआ है, तो स्टाफ वेलफेयर ले लेंगे। कितने रुपए का किया, 400 रुपीज़ का किया हुआ है, तो इसको ले लेंगे। एंड यहाँ पे लिख देंगे बीइंग बाथरूम क्लीनिंग, यानी कि हमने बाथरूम क्लीनिंग के लिए खर्चा किया हुआ है। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे टोटल अभी हमारे पास पेटी एक्सपेंसेस में 600 रुपये अभी बचा हुआ है, जो कि हमारा एंट्री परफेक्ट तरीके से हो चुका है। ठीक है, अब इसको सिंपली सेव कर देंगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका लेजर, तो स्किप करके एक बार पीछे आ जाएंगे एंड आपको आ जाना है पहले गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ आपको प्रेस करना है DAL यानी कि डिस्प्ले अकाउंट लेजर। आपको लिखना है पेटी एक्सपेंसेस, एंटर करेंगे तो आप लोग देखने को मिलेगा यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे प्रॉपर जितना भी डेट वाइज एंट्री किया है उसके हिसाब से परफेक्ट एंट्री है। और देखिए यहाँ पर 600 रुपये बचा हुआ है, वही परफेक्ट एंट्री। ठीक है, अब देखिए में क्या फ़र्क पड़ा हुआ है, स्किप करके पीछे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में यहाँ पे ऑल्ट प्लस F1 से डिटेल करेंगे। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में खर्चा किया हुआ है 2400 रुपये का है, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने खर्चा किया हुआ देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 7000 रुपये का, यानी कि परफेक्ट एंट्री हमारा हो गया है। इस तरह से आपको प्रॉपर एंट्री करना है, और एंट्री होने के बाद आपको एक बार चेक भी करना है कि आपका प्रॉपर जो है शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है अकाउंट्स में। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।